आज से कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कैसे बिहार की राजनीति पूरी तरह से जातीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। कैसे बिहार की जाति व्यवस्था का रोल बिहार की राजनीति को जीत की ओर मोड़ देता है। जिसने जाति व्यवस्था को बिहार में समझकर तीर चला दिया, जीत उसी के सरसज के बोलता है। ऐसे में बिहार में होने वाले जातीय गणना का सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार कुछ दिनों पहले ही खत्म हो गया है। तो आज हम इसी जातीय व्यवस्था और जातीय राजनीति के इर्द गिर्द में आपको खबर बताएंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख हो गई है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राज्य में निवास करने वाली सभी जातियों की संख्या स्पष्ट हो गई है। वर्ग की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या अति पिछड़े समुदाय की है, जो 36% है। जाति के आधार पर कहें तो यादव की संख्या सर्वाधिक 1 करोड़ 86 लाख है, जो राज्य की आबादी का 14% से भी ज्यादा है। अब ऐसे में जब जातीय जनगणना हुई और जाति के आधार पर लोगों के प्रतिशत सामने आए, तो ऐसे में बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका सिर्फ एक ही फोकस होगा कि कैसे वो सबसे ज्यादा आबादी वाले जाति व्यवस्था को टारगेट करके आने वाले चुनाव में उसका लाभ उठा सके। आपको बता दें कि सोमवार को जारी रिपोर्ट से साफ होता है कि 1931 की तुलना में कई जातियों की संख्या और प्रतिशत में इजाफा हुआ है, तो कई जातियों का प्रतिशत गिरा भी है। स्वर्ण बिरादरी की बात की जाए तो इसमें ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ शामिल है, जिनके प्रतिशत में काफी कमी आई है। भूमिहार जाति की संख्या में मामूली कमी आई है। 1931 की जातीय गणना रिपोर्ट की बात करें तो बिहार में राजपूतों की आबादी 4.2%, ब्राह्मणों की संख्या 4.7%, कायस्थों की आबादी 1.2% थी, जबकि भूमिहार 2.9% पर थी। 2023 के आंकड़ों के अनुसार स्वर्णों में ब्राह्मण सबसे ज्यादा है, पर उनकी आबादी भी 1931 की तुलना में घटकर 3.65% पर आ गई है। राजपूतों की जनसंख्या भागीदारी घटकर 3.5% हो गई है, तो कायस्थ की आबादी सबसे कम घटकर 0.66% रह गई है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे। भूमिहार के प्रतिशत में थोड़ी गिरावट आई है और उनका प्रतिशत 2.87 हो गया है। जिस किसी जाति की जनसंख्या में कमी आई है, उस समाज के लोग इसको लेकर चिंतित हैं कि भैया हमारी जाति में ये गिरावट कैसे आ रही है। अब बिहार के लोग ठहरे थोड़े से मासूम, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि बिहार की राजनीति किस तरीके से उनको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। जानकारों का मानना है कि ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार और कायस्थ जाति के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, इसलिए उनकी आबादी लगातार गिरती जा रही है। इनकी आबादी में आई गिरावट को शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा और संपर्क के आधार पर रोजगार के लिए इन जातियों का पलायन सबसे अधिक हुआ है। स्वर्ण कोटि के जातियों की एक सच्चाई ये भी है कि रोजगार व्यवसाय के सिलसिले में दूसरे राज्य ये लोग जाते हैं, तो अक्सर ये वहीं पर अपना घर बसाकर वहीं रच बस जाते हैं। फिर उनकी जब दूसरी पीढ़ी होती है तो वो अपने गांव लौटना नहीं चाहती, जिसके कारण धीरे धीरे उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट और अन्य रिकॉर्ड से निकल जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने गांव की जमीन, जायदाद और मकान आदि बेचकर दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर जाते हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि स्वर्ण कोटि के भूमिहार जाति की जनसंख्या में मामूली कमी आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस जाति के लोग अभी भी जमीन से जुड़े हैं। दूसरे राज्यों में कारोबार या नौकरी करने के बाद भी ये लोग अपने गांव से जुड़े रहते हैं, इनका नाता अपने गांव से जुड़ा रहता है। इसी की वजह से इस जाति की जनसंख्या में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। जातीय गणना रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी वर्ग की कुर्मी जाति की संख्या में कमी आई है, जबकि यादव और कोयरी का जनसंख्या प्रतिशत बढ़ा है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताकर और ओ न्यूज़ बिहार को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार से जुड़ी ज़्यादातर खबरें कुछ समय में बता दी जाती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।